कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी NISM की। आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप एग्ज़ाम्स आराम से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम NISM 8 सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सेपरेट क्लाइंट अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन टू कीप द मनी एंड सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटेड बाय क्लाइंट्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक डिफरेंट सेपरेट क्लाइंट अकाउंट मेंटेन होना चाहिए जिसमें अलग से क्लाइंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्लाइंट के अकाउंट पे वो वहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रेडिंग मेंबर्स जो मनी होल्ड करते हैं या सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हैं वो अपने अकाउंट के साथ क्लाइंट का अकाउंट मिक्स नहीं कर सकते हैं। दैट हैज़ टू बी डिफरेंट। ठीक है, तो अगर क्लाइंट के अकाउंट में वो ट्रेड कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन होंगे और ख़ुद के अकाउंट में जो ट्रेड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन होंगे। ओके, तो इसीलिए सेपरेट अकाउंट हमें क्लाइंट का मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन इन्वेस्टर इज़ एक्सपोज टू अ प्राइस रिस्क इन अ स्टॉक बाय हेजिंग ही वुड बी एबल टू, मतलब अगर एक इन्वेस्टर है जिसको प्राइस रिस्क लग रहा है किसी स्टॉक पर, उसको वो स्टॉक रिस्की लग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हेजिंग से क्या हेल्प होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है? मेक द आउटकम मोर प्रॉफिटेबल, मेक द आउटकम एज पर सेबी एंड स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस, मेक द आउटकम मोर सर्टेन, मेक द आउटकम मोर वॉलेटाइल। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हेजिंग जो होता है, जो हम हेजिंग करते हैं दैट इज़ नॉट फॉर मेकिंग मोर मनी। ठीक है, हेजिंग हम ज़्यादा पैसे बनाने के लिए नहीं करते हैं। ओके, तो हेजिंग सिर्फ इसलिए होती है कि आपका जो भी रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा मेक द आउटकम मोर सर्टेन, मतलब आपका जितना भी रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा सर्टेन हो जाए आउटकम आपका जो भी आए उस ट्रेड से या इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, मेक द आउटकम मोर प्रॉफिटेबल वो तो हमारा हेजिंग का पर्पस होता ही नहीं है। ठीक है, मेक द आउटकम एज़ पर सेबी एंड स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस, इसका कोई लेना देना नहीं है हेजिंग से। ठीक है, मेक द आउटकम मोर वॉलेटाइल, ये भी बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है हेजिंग के साथ। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है मेक द आउटकम मोर सर्टेन, ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अ डे ऑर्डर इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे इट विल get cancelled automatically once the trading time for the day is over, get executed the next day if it's in the price range, get executed in the special auction market। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, none of the above। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डे ऑर्डर अगर उस दिन में नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होता है उसका? तो वो डे ऑर्डर सिंपली कैंसिल हो जाता है जब आपका ट्रेडिंग टाइम फॉर द डे इज़ ओवर, मतलब 3:30 कैंसिल हो जाता है वो ऑर्डर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली वंस द ट्रेडिंग टाइम फॉर द डे इज़ ओवर। तो अगर आप NISM का प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, थोड़ा ट्रेडिंग स्टार्ट करो, बेसिक ट्रेड्स डालने स्टार्ट करो सो दैट आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी वहीं से क्लियर हो जाएगी। आपको पता होगा कि अगर कोई ट्रेड हम डाल रहे हैं उस दिन पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसका क्या होता है, लाइक वो कैंसिल हो जाता है या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इसका आंसर देने में बहुत आसानी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इन द मनी ऑप्शन इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है इन द मनी ऑप्शंस में वो क्या होती है, लाइक उसका जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला ही ये है कि वो मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस होता है इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।